हाय फ्रेंड्स, आज है डेट 13 ऑफ द वोकैब सीरीज। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं। एनरोलमेंट ऑफ द क्लासेस हैज बीन स्टार्टेड। 1 मई से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन द गिवन नंबर। अदरवाइज आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा, आप उसको रजिस्टर भी कर सकते हैं आसानी से जाके। अदरवाइज अगर आपको नहीं मिल रहा है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आई विल सेंड यू। ओके, चलिए बाकी आपकी मर्जी। पहले वर्ड पे आते हैं। पहला वर्ड है कोलिस। तो देख, कलेश नहीं है भैया, पहली बात है कलेश नहीं है, ठीक है। कोलिस, तो कोलिस का मतलब होता है कम टुगेदर, साथ में। आपने कोलिशन वर्ड सुना होगा। आपने कोलिशन वर्ड तो दुनिया भर का सुना ना, कोलिशन गवर्नमेंट होती है, ठीक है। कोलिशन मतलब काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, ज्यादा करके इसका सेंस है पॉलिटिकल सेंस ही होता है कोलिशन का, करेक्ट। तो कोलिस मतलब होता है कि साथ में आना, फ्यूज होना। जैसे सेल्स क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो कोलिस का मतलब होता है कंबाइन होना, फ्यूज होना। और एक और टर्म दिमाग में रखिए, कोलिशन। कोलिशन, कोलिशन का मतलब होता है यहाँ पे ग्रुप टुगेदर। ओके, ज्यादा करके इसका तो पूरा सेंस ही वैसे पॉलिटिकल मैंने देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोलिशन दिमाग में रखेंगे आप, कोलिस से कोलिशन, ठीक है। दिमाग में रखना है इसको, कलेज से भी लर्न कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन लर्न करना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो कोलिश, कोलिशन, इसका यहाँ पे अपोजिट क्या होगा, सेपरेट, डिवाइडेड, स्प्लिट, डिस्पर्स। देखो, स्प्लिट का मतलब ये टूटना होता है, मतलब अलग अलग होना होता है। जैसे ए भी अगेन, यहाँ पे स्प्लिट भी टर्म हम पॉलिटिकल सेंस में ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। वैसे तो स्प्लिट तो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पार्टी के अंदर जब बोलते हैं दरार आ जाती है, जो 2-3 टुकड़ों में पार्टी बढ़ जाती है, स्प्लिट कितने से हो रहा है, कितने लोग वहां से निकल गए, तो ये भी हम सुनते हैं, काफी ज्यादा न्यूज में रहता है यार। मेरा ये बोलने का मतलब कि जो स्प्लिट वर्ड है, अगर आप थोड़ा सुनते रहते हैं न्यूज, आंख खोल के और कान खोल के सुनते हैं, तो आपको समझ जाएगी ये चीजें। डिस्पर्स, देखो डिस्पर्स वर्ड हम कहां सुनते ज्यादा करके, अगर आप कोई ऑफिस में है, कोई वर्किंग है, तो वहां पे एक मीटिंग बुलाई जाती है, फिर एंड की मीटिंग एंड में क्या होता है, डिस्पर्स, मतलब चलो। आपने स्कूल में सुना होगा, हमारी गैदरिंग होती थी, उसके बाद एक इकट्ठा किया जाता था, उसके बाद बोला जाता है डिस्पर्स, मतलब चलो। मतलब डिस्पर्स का मतलब चलो खत्म हो गया भाई, एंड हो गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अपने अपने काम पे निकल गए, या जो भी आपका टास्क है। और अपोजिट क्या होगा इसका, मतलब यहाँ पे सिमिलर क्या होगा कोलिस का, यूनाइट, मर्ज, फ्यूज, कंबाइन, मतलब साथ में आना, एक तरह से एक साथ मिल जाना है, एक इकाई बनना, एक तरह से एक यूनिट बनना, ठीक है। चलिए, डिफरेंट कल्चर्स कोलेज ब्यूटीफुली इन कॉस्मोपॉलिटन सिटीज। बिल्कुल, अब मैं कॉस्मोपॉलिटन सिटी का एग्जांपल दूं तो मुंबई होगी, मतलब जिसके अंदर दुनिया भर के लोग रह रहे हैं। ओके, अलग अलग कल्चर से बिलोंग कर रहे हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अपनी उनकी अलग मदर टंग है, लेकिन किसी पर्टिकुलर रीजन से वो एक साथ रह रहे हैं और एक जगह पे कंबाइंड है, ये सब चीजें, ठीक है। अगला है कोरिस, ठीक है। अभी कोरिस का मतलब होता है कि किसी को फोर्स करना, उसके मतलब जबरदस्ती करना, उसके इच्छा अनुसार नहीं होना, एक तरह से कंपेल करना किसी को, बेसिकली इसका मतलब यही बोल सकते हो, कंपेल करना। ओके, किसी पर दबाव डालना, ठीक है। तो यहाँ पे इंटिमिडेट, इंटिमिडेट लोग कैसे करते हैं, इंटिमिडेट तो लोग आंखों से भी करते थे, बाय द वे, डरा देते हैं। और कभी कभी तो काम ना हो तो भाई उसके लिए गन भी यूज कर ली जाती है, इंटिमिडेट करने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए, ठीक है। तो ये भी होता है यहाँ पे। तो कोरियस का मतलब होता है यहाँ पे प्रेशर डाल के करना, आपके अगेंस्ट, आपके इसके क्या बोलते हैं, आपके इच्छा अनुसार ना होना। ओके, अपोजिट क्या होगा, एनकरेज, अलाउ, परसुएड। द रेबल्स कोरियस द विलेजर्स इनटू हाइडिंग देम। ओके, चलिए अगला है कॉजेंट। कॉजेंट, कॉजेंट का मतलब होता है बहुत ही क्लियर कट किसी को समझा देना, बहुत ही क्लियरली समझाना किसी को, मतलब वो आदमी खुद भी अपने आप में कन्विंस हो जाए। कोजेंट का मतलब होता है कन्विंसिंग, और आसानी से, बहुत ही आसानी से वो कन्विंस हो जाए उसको, ठीक है। और उसके लिए मतलब आपको रीजन देने पड़ेंगे उसको कन्विंस करने के लिए, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग, मतलब इजीली कन्विंस हो जाएगा। कोजेंट का मतलब ये होता है। ओके, हर आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ द पॉलिसी वाज कॉजेंट एंड वेल स्ट्रक्चर्ड। ऑफ कोर्स ये बात तो, जो पॉइंट था यहाँ पे वही अपने आप में इतना स्ट्रांग था कि सामने वाला पर्सन इजीली कन्विंस हो गया। ओके, तो कॉजेंट का मतलब होता है कन्विंसिंग। ओके, प्रभावशाली, तर्क संगत। कॉग्निटिव, कॉग्निटिव तो आपके इससे होता है, मेंटल बीइंग से होता है कि आप किस तरह से सोचते हैं। ओके, आपके थॉट प्रोसेस कैसे हैं, आपके सेंसेस कैसे हैं।
ओके आपका ब्रेन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मतलब कॉग्निटिव का मतलब ही होता है हमारे मेंटल अंडरस्टैंडिंग से, थिंकिंग से, मेंटल प्रोसेस से होता है, आपकी समझ से होता है, आपके इंटेलेक्ट से होता है, उसको बोलते हैं कॉग्निटिव। ओके आपके कॉग्निटिव टेस्ट भी होते हैं बाय द वे, मतलब आपके मेंटल टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव टेस्ट आल्सो। ओके चलिए, तो यहाँ पे इसका सिमिलर क्या होगा, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, रीजनिंग। अपोजिट क्या होगा, इमोशनल। तो इसका मतलब ये तो जो उतना कुछ बनता भी नहीं इसका यहाँ पे एंटोनिम, बट जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। ओके ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहीं ना कहीं कॉग्निटिव का ही पार्ट हो जाता है, तो इतना इसका एंटोनिम बनता नहीं है। ओके कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज क्रूशियल ड्यूरिंग चाइल्डहुड, मतलब वो मेंटल डेवलपमेंट, आपकी सोच। ओके चलिए, और कॉग्निशन का मतलब होता है जानना। कॉग्निटिव मतलब होता है ना मेंटल से रिलेटेड, तो कॉग्निशन का मतलब क्या होता है, जानना, नोइंग। ओके कॉग्निशन मीन्स नोइंग मतलब जानना, समझना। ओके यही सब होता है ऐसे। चलिए एक और वर्ड, कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट तो आई थिंक कंपनी भी है एक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कॉग्निजेंट का मतलब होता है माइंडफुलनेस, ठीक है, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, जागरूकता, कितना आपकी समझ है, कितना आप सराउंडिंग को समझते हैं। ओके तो ये टर्म तो बहुत मैंने माइंडफुलनेस के साथ रिलेट किया है, ठीक है। माइंडफुलनेस मतलब कितना आप अवेयर हैं चीजों को लेकर। ओके कितना आप इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, तो एक तरह से वही है कि आपकी सोच समझ, आपकी अवेयरनेस इससे रिलेट करते हैं, हैविंग नॉलेज और अवेयरनेस, जागरूक या अवगत होना। अपोजिट क्या होगा, इग्नोरेंट, बहुत अच्छा इसका अपोजिट है। ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस मतलब ऐसी कंडीशन में रहना, अरे ठीक है जो हो रहा है सो हो रहा है, वही इग्नोरेंट वाली कंडीशन होती है। अनमाइंडफुल, ओके अनअवेयर, तो सारे अच्छे इसके एंटोनिम है, और सिनोनिम भी काफी अच्छे हैं, कॉन्शियस, इन्फॉर्म्ड, अवेयर। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कॉग्निजेंट। ओके लीडर्स मस्ट बी कॉग्निजेंट ऑफ द चैलेंज दैट टीम्स फेस, सिंपल सी बात है। चलिए कोहेरेंट, तो कोहेरेंट का मतलब होता है, आप बोल सकते हो कि मतलब लॉजिकल, एक तरह से समझ भरी चीज। अभी इनकोहेरेंट का मतलब क्या होता है कि इरेशनल, तो कोहेरेंट के लिए आप ये बोल सकते हो रैशनल, ठीक है, रैशनल सोच बोल सकते हो आप इसके लिए, काफी सोच समझ के काम किया जाना, इसको बोलते हैं। ओके जो बात आप बोल रहे हो, एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हो, सो यू आर गिविंग द सम आर्गुमेंट फॉर दैट आल्सो, तो आप काफी सोच समझ के उस चीजों को पुट कर रहे हो, लॉजिकल रीजनिंग आप उसके पीछे दे रहे हो। ओके तर्क संगत चीजें आप बोल रहे हो। ओके आप ऐसी कोई भी इरेशनल बातें, आउट ऑफ द वर्ल्ड बातें नहीं कर रहे हो, आप बहुत लॉजिकल बातें करो। कोहेरेंट का मतलब वो होता है लॉजिकल, कंसिस्टेंट, क्लियर, बहुत समझ की बात हो रही है, सोच समझ की बात, वैसे सही बोलते हो। कोहेरेंट का मतलब होता है काफी सोच समझ के बात बोलना। ओके और कोहेरेंट का एक और मतलब होता है होल्डिंग टुगेदर, ठीक है, जैसे आप किसी मतलब ग्रुप को अपने साथ होल्ड करके रख रहे हो, तो होल्ड कैसे करोगे आप उन्हें, अगर आपको एक ग्रुप को लीड करने के लिए दिया जाए और आप उनको साथ में कैसे रख सकते हो, जरूर आपके कुछ उनको पॉजिटिव चीज बोलोगे, जरूर उनको आप मोटिवेशन मतलब मोटिवेटेड फील कराओगे कुछ बातें ऐसे बोल के। अगर आपको टीम को लीड करने दिया जाएगा तो जरूर आपके 10-15 लोग आपके साथ कब रहेंगे, जब आपके पास कोई ऐसा ओपिनियन होगा कि नहीं, आप वो आपको लीडर माने। पहली बात तो होता है कि आपको लीडर तो माने पहले, क्योंकि अगर आपको लीडर नहीं मानेंगे तो ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे, मतलब आपकी बातें नहीं सुनेंगे, वो अपने आप में ग्रुप ही डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो उनको साथ में रखने के लिए आपके पास यू शुड हैव द लॉजिकल ब्रेन, यू शुड हैव द रैशनल ब्रेन टू होल्ड देम टुगेदर। तो कोहेरेंट बेसिकली वो मतलब होता है यहाँ पे, ठीक है। अपोजिट क्या होगा, इलॉजिकल, डिसजॉइंटेड, इनकोहेरेंट। द एसे वाज कोहेरेंट एंड इजी टू अंडरस्टैंड। कोहेरेंट मतलब सारे चीजें यहाँ पे इंटर रिलेटेड थी। अभी ऐसा नहीं था कि डिसफ्रेगमेंटेड नहीं था एसे, जो ऐसे यहाँ पे मतलब उसने लिखा था, जो निबंध लिखा था वो बहुत ही मतलब ना पढ़ के लग रहा था कि एक पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट जो आ रहा है वो इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। होपफुली अब इतना समझ गए होंगे अभी क्या बोलना चाहता हूं मैं, ठीक है। कोलिक्वल, कोलिक्वल का मतलब होता है डे टू डे लैंग्वेज, हमारी इनफॉर्मल लैंग्वेज, जो हम अपनी बोलचाल की भाषा होती है ना हमारी, जो हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, इनफॉर्मल लैंग्वेज। अब सेम इनफॉर्मल लैंग्वेज आप अगर किसी से मीटिंग में जा रहे हैं तो नहीं बात कर सकते, यू कांट यूज दैट इनफॉर्मल लैंग्वेज, यू हैव टू बी वेरी वेरी फॉर्मल। तो यू कांट यूज द कोलिक्वल लैंग्वेज, कोलिक्वल आप नहीं हो सकते हैं आप किसी ऑफिशियल से मिलने जा रहे हैं तो यू हैव टू बी टू द पॉइंट, उसके पास उतना टाइम ही नहीं आपकी पूरी कहानी सुनने के लिए। ओके तो कोलिक्वल का मतलब होता है बोलचाल की भाषा। ओके जो हम हिंदी यूज करते हैं, जो आपके साथ मैं भी बातें कर रहा हूं, क्या यही हिंदी, यही इंग्लिश जो भी बोल रहा हूं, ये मैं कभी एक फॉर्मल मीटिंग में जाऊंगा तो करूंगा? बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं बहुत कंफर्टेबल हो जाऊं तो क्या पता थोड़ा सा कर भी दूं,
लेकिन जब तक आप उस पूरे सराउंडिंग से कंफर्टेबल नहीं है, जब आपको उतना स्पेस नहीं मिलेगा, तब तक आप बहुत ही टू द पॉइंट रहना चाहेंगे, चुपचाप रहना चाहेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ द कॉलिक्वल, सॉरी, हाँ, मतलब इनफॉर्मल। अपोजिट क्या होगा इसका? फॉर्मल। ओके, सेरेमोनियस। सेरेमोनियस का मतलब भी क्या होता है? जब हम किसी सेरेमनी को अटेंड करने जाते हैं, किसी गैदरिंग को, तो बहुत टू द पॉइंट रहना चाहते हैं, ठीक है। अब अपने इसका सिमिलर क्या होगा? स्लैंगी। वर्नाकुलर। वर्नाकुलर मतलब वही आपकी बोलचाल की भाषा, आपकी मातृभाषा, ठीक है। मातृभाषा तो आपकी वही होती है। जैसे मेरी मातृभाषा भोजपुरी है, तो भोजपुरी थोड़ी मैं बहुत ही स्टैंडर्ड की बोलता हूँ यहाँ पे, अपने नॉर्मल कन्वर्सेशन में कभी कभी बोल लेता हूँ तो बोल लेता हूँ। ओके, कोल्यूजन। तो देखो, कोल्यूजन का मतलब यहां पे होता है, देखो, दिस इज नॉट कोलिजन, ये कोलिजन नहीं है। कोलिजन का मतलब टकराना होता है, एक कोल्यूजन है। कोल्यूजन का मतलब होता है यहां पे कॉन्स्पिरेसी, एक छल कपट। दिस इज ये कोल्यूजन अलग है, कोलिजन अलग होता है, ठीक है। तो कोलिजन की स्पेलिंग क्या होती है? COLLISION होती है, और ये कोल्यूजन है। तो कोलिजन का मतलब होता है टकराना, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं इसको ज्यादा करके। और कोल्यूजन का मतलब होता है कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, और सीक्रेट कॉपरेशन, छल, ओके, जिसके बारे में किसी को पता ना हो, ओके, तो ये होता है कॉन्स्पिरेसी। कॉम्प्लिसिटी, कॉम्प्लिसिटी बहुत अच्छा वर्ड है इसके लिए, आपको पढ़ने वाले भी हैं कॉम्प्लिसिटी, बाय द वे आपको बता दूं मैं। कॉम्प्लिसिटी का मतलब भी होता है रॉन्ग डूइंग में इन्वॉल्व होना, ठीक है। ये वर्ड अभी पढ़ेंगे आज, मतलब ये वर्ड तो रखा भी था मैंने वैसे आपके लिए, ठीक है। तो कॉम्प्लिसिटी का मतलब ये होता है यहाँ पे कि पार्टिसिपेशन इन द रॉन्ग डूइंग, पार्टिसिपेशन इन द रॉन्ग डूइंग, मतलब गलत कामों में अपना हाथ डालना, ठीक है। अपोजिट क्या होगा? ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस, डिसएसोसिएशन। ओके, द कंपनी वाज फाउंड गिल्टी ऑफ कोल्यूजन टू फिक्स द प्राइसेस। आजकल तो स्टॉक मार्केट ये सब चीज करते ही करते हैं। अगला वर्ड कॉमन्सरेट। कॉमन्सरेट का मतलब होता है इक्वल इन साइज, डिग्री और एक्सटेंट। ओके, प्रोपोर्शनेट बोल सकते हैं आप इसके लिए, एक बहुत अच्छा वर्ड है इसके लिए, प्रोपोर्शनेट। मतलब किसी दो चीज को सामान्य अंकों पे आंकना, सामान्य पैरामीटर्स पे आंकना, इसको बोलते हैं कॉमन्सरेट। ओके, डिपेंड अपॉन, तभी देखो, आप एक, आपके सामने दो लोग जॉब मांगने आए हैं, आप एम्प्लॉयर हो, आपके सामने दो लोग जॉब मांगने आए हैं, एक मेल है और एक फीमेल है, तो आप उनकी एबिलिटी पे उन्हें जज करिए। एबिलिटी पे जज करिए मतलब एक पर्टिकुलर पैरामीटर आप सेट करिए, ऑन द बेसिस ऑफ द पैरामीटर। ओके, यू आर कॉमन्सरेटिंग देम, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर। तो कॉमन्सरेटरी का मतलब होता है एक पैमाना, आप उनको एक पैमाने पे जज कर रहे हैं। ओके, आप उनको सिर्फ उसके मेल और फीमेल होने की वजह से नहीं जज कर रहे हैं। तो कॉमन्सरेट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पैरामीटर, सर्टेन पैरामीटर विच इज इक्वल इन नेचर, ओके, फॉर एवरीबॉडी, ठीक है। अपोजिट क्या होगा? डिस्प्रपोर्शनेट, अनइक्वली, इनकॉमन्सरेट, इनबैलेंस्ड। हिज सैलरी इज कॉमन्सरेट विद हिज एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स वह जितना अच्छा एक्सपीरियंस, उसके हिसाब से उसको उनको सैलरी मिल रही थी, ठीक है। अगला वर्ड है कंपेलिंग। अभी ऑलरेडी हमने एक वर्ड पढ़ा था, कोरिस। तो कोरिस के साथ कंपेलिंग भी जा सकता है। कंपेलिंग का मतलब फोर्सफुल, ठीक है, आपकी बिना मर्जी के, ठीक है, आपको दबाव डाल के, तो ये मतलब होता है, ठीक है। अब यहां पे द लॉयर प्रेजेंटेड अ कंपेलिंग केस टू द जूरी। ओके, मतलब कभी कभी भी होता है कि भाई ऐसा केस रखा गया कि भाई वो फोर्सफुली उन रिजल्ट देना ही पड़ा, मतलब आर्गुमेंटेड इतने अच्छे थे, ये भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो कंपेलिंग वजह से कभी कभी ना कि आपके पॉइंट इतने अच्छे होते हैं कि मतलब सामने वाला मतलब खुद से रहा ही नहीं जाता, उसे करना ही पड़ता है, ये भी होता है कभी कभी। और कभी कभी देखो, हमें आपके पेरेंट्स आपको कंपेल करते हैं करने के लिए कुछ, आपको डिसिप्लिन में लाने के लिए, ये वर्ड हमने ऑलरेडी सीख रखा है वैसे, ठीक है। तो आपको डिसिप्लिन में लाने के लिए जब वो फोर्स करते हैं, कुछ करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो गुड इन नेचर। ओके, हमने एक और वर्ड पढ़ा था इसी के लिए, अब मेरे को दिमाग में रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं आपको मैं, क्या था वर्ड, आप मुझे बताइएगा। हमने वर्ड सीख रखा है वैसे, देखो हमने वर्ड सीखा था जस्टिसाइज, करेक्ट, जस्टिसाइज। जस्टिसाइज, देखो CHESTIS, जस्टिसाइज। जस्टिसाइज का मतलब होता है कि आप के ऊपर कोई पनिशमेंट, आपको कोई पनिशमेंट दे रहा है, डिसिप्लिन में ला रहा है, ऑलरेडी आपको बताया रखा था ना मैंने, जस्टिसाइज। तो ये भी इसका एक सेंस जाता है यहाँ पे। जस्टिसाइज भी क्या होता है? आपको फोर्सफुली कोई चीज करवाई जाती है, डिसिप्लिन में ला, आपको बोला उठना है सुबह, आप बोला नहीं मैं नहीं उठूंगा, तो कैसे नहीं उठोगे? अब आपको दबाव ही डाला जा रहा है ना उठने के लिए सुबह सुबह, तो दैट इज गुड फॉर यू। तो जस्टिसाइज भी अच्छा वर्ड है इसी के लिए, ठीक है, जा सकता है इसके साथ। जस्टिसाइज का मतलब होता है गिविंग पनिशमेंट फॉर अ गुड रीजन। गुड रीजन यहाँ पे उसके पीछे दिमाग में रखो, दैट इज अ गुड रीजन, ये मत दिमाग में रखो। किसी को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, दैट इज फॉर द गुड रीजन, फॉर द वेलबींग ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। ओके, चलिए, ये वर्ड थोड़ा दिमाग में रखा करिए, क्योंकि अब ऑलरेडी मैंने सिखा रखा है। जरा अपनी नोटबुक को पेज पलटा करिए, ठीक है।
एक वर्ड है कॉम्पेडियम। कॉम्पेंडियम, कॉम्पेंडियम का मतलब होता है समराइज, कंसाइज। जैसे हमने एक वर्ड पढ़ा था अब्रिजमेंट, याद करिए, अब्रिज, ठीक है। अब्रिज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को समराइज करना, किसी चीज से कोर बताना, क्रक्स बताना, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं, सिर्फ क्रक्स, कोर, उसको बोलते हैं समरी, ठीक है। आपके किताब के पीछे लिखी होती है, मतलब चैप्टर के खत्म होने के बाद समरी लिखा होता है। तो कंपेंडियम भी वही है बेसिकली, ठीक है, समरी, कंपाइलेशन, डाइजेस्ट, ठीक है, सिनॉप्सिस। चलिए, एक्सपेंशन ही तो उसका अपोजिट होगा, फुल वर्जन डिटेल बुक। ही पब्लिश अ कॉम्पेंडियम ऑफ द एंशिएंट माइथ, मतलब एंशिएंट के जो मैथोलॉजिस्ट थे उसका उसने सब कॉम्पेंडियम, मतलब एक शॉर्ट समरी उसने प्रेजेंट किया, पब्लिश किया, ठीक है। चलिए, एक वर्ड है कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट तो बहुत बार हमने पढ़ रखा। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, मतलब आत्मसंतुष्टि, जो भी है जितना भी है इससे खुश रहना, ठीक है। इसका एक और मतलब होता है कि अपने आप से जो भी आपने अचीव किया है लाइफ में उससे खुश होना, और ज्यादा करके कंप्लेसेंट आपको जिंदगी में नहीं होना चाहिए। मेरा ही मानना है कि डोंट बी कंप्लेसेंट विद व्हाटएवर यू हैव, ठीक है, हमेशा आगे की, क्योंकि देखो जो पर्सन अपनी लाइफ में आत्मसंतुष्ट हो जाता है, सेल्फ सेटिस्फाई हो जाता है, वो फिर उसकी ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है, वो लाइफ में फिर उतने पे ही रह जाता है। इसलिए डोंट बी कंटेंटेड। ऑल्दो लोग बोलते हैं कि अपने आप से संतुष्ट रहो, लेकिन एक अंदर से ना वो होनी चाहिए, ज्वाला जलती रहनी चाहिए कि नहीं, करना और आगे और भी चीजें करनी है कुछ, ठीक है। तो डोंट बी सेल्फ सेटिस्फाइड, ओके। तो यहां पे इसके लिए अपोजिट, सॉरी, सिमिलर वर्ड क्या है, सेल्फ सेटिस्फाइड, स्मग, अनकंसर्न, मतलब कहने का मतलब है कि ये भी हो सकता है, लेजी भी बोल सकते हैं, लेकिन लेजी उतना सही नहीं जाता यहाँ पे, मोर सुटेबल यहाँ पे सेल्फ सेटिस्फाइड ही रहता है, ओके। और तो इतने अच्छे यहाँ पे एंटोनिम वैसे नहीं है। वी कांट अफोर्ड टू बी कॉम्प्लेसेंट अबाउट साइबर सिक्योरिटी, ओके, मतलब हमें उसके ऊपर काम करने की जरूरत है, ठीक है। और यहाँ पे कॉम्प्लेसेंट के साथ एक और देखो, अभी ये जो टर्म है ना, एक है कॉम्प्लेसेंट जिसमें आत्मा, मतलब पर्सन आत्मसंतुष्ट है, सेल्फ सेटिस्फाइड है, और एक होता है कॉम्प्लेसेंट, COMPLAISANT, कॉम्प्लेसेंट। तो ए आई है यहाँ पे। तो इस कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है किसी के लिए, मतलब प्लीज करना किसी को, ठीक है, किसी को सामने वही चापलूसी कर रहा है, किसी को यस मैम नो मैम वाला कहानी है यहाँ पे। तो कॉम्प्लेस, ए वाले कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है किसी, मतलब ईगर टू प्लीज, किसी को संतुष्ट करना, कहने का मतलब है। और ए वाले कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है खुद को आत्मसंतुष्टि, और ए वाले कॉम्प्लेसेंट का मतलब किसी सामने वाले को प्लीज करना, ठीक है। तो अंतर है दोनों में, प्लीज दिमाग में रखें, ये आपको एग्जाम में आने के पूरे चांसेस होते हैं ऐसे वर्ड्स के। चलिए, एक है कॉम्प्लीमेंट। एक कॉम्प्लीमेंट तो देखो क्या ही बताना है यार आपको, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि चाय के साथ बिस्किट, चाय के साथ बिस्किट एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, ओके, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, बाय द वे आपको बता दूं मैं, ठीक है। ये होते हैं एक दूसरे का परफेक्ट काउंटर पार्ट है। जैसे बोलते हैं कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के बोलते हैं कि एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री एक तरह से, ओके। तो ये आपने सुना होगा कि खाने के साथ अगर डेजर्ट मिल जाए तो क्या ही बात है। तो खाने के साथ डेजर्ट क्या कर रहा है, उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। एक रास्ते में अगर रसगुल्ला मिल जाए तो ये भी होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि जब आपको कोई शाबाशी दे, ठीक है, तो भी उसको भी कॉम्प्लीमेंट के साथ, वो भी कॉम्प्लीमेंट है एक तरह से, ओके, आपको एक्नॉलेज करें एंड ऑल, ठीक है। चलिए कॉम्प्लेक्सिटी, अगेन देखो कॉम्प्लेक्सिटी याद करिए, हमने अभी सीखा था। कोल्यूजन, एक वर्ड पढ़ा था ना हमने, कोल्यूजन, देखिए एक दूसरे के सिनोनिम है। तो कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है अपने आपको रॉन्ग डूइंग में, गलत चीजों में इन्वॉल्व करना। कॉल्यूजन का मतलब ये था कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। तो अपोजिट क्या होगा, इनोसेंस, ऑनेस्टी, डिटैचमेंट, डिसएंगेजमेंट। और सिमिलर क्या होंगे यहाँ पे, कॉन्स्पिरेसी, कोल्यूजन, इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, सॉरी। हिज कॉम्प्लेक्सिटी इन द फ्रॉड वाज सून अनकवर्ड। कॉम्प्रेहेंसिव तो आप जानते हैं यार, कॉम्प्रेहेंसिव मतलब डिटेल्ड, ठीक है, बहुत ही डिटेल में यहाँ पे बात की जा रही, कॉम्प्रेहेंसिव मेजरमेंट्स लिए जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे बोलूं कि भाई मोदी जी काफी कॉम्प्रेहेंसिव नॉलेज रखते हैं अबाउट द हाउ टू रन द कंट्री, या फिर बीजेपी क्या बोलते हैं अपने, कॉम्प्रेहेंसिव मतलब काफी डिटेल्ड होता है, आप किसी के सेंस में भी यूज कर, जैसे सचिन तेंदुलकर को काफी कॉम्प्रेहेंसिव नॉलेज है क्रिकेट की, काफी अच्छा एक्सपीरियंस है उनको, ओके। विराट कोहली को काफी, इज वेरी कॉम्प्रेहेंसिव, ओके, व्हेन इट कम टू द क्रिकेट, तो जिस फील्ड में है वो। तो कॉम्प्रेहेंसिव का मतलब होता है काफी डिटेल्ड, थॉरो, ओके, कंप्लीट,
अपोजिट क्या होगा, इनकम्प्लीट, पार्शियल, लिमिटेड, नैरो। ओके, कंप्राइज, यार कंप्राइज तो आप जानते ही हैं, कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, सबको मिलाकर, शामिल कर कर, ठीक है, कंटेंट। अपोजिट क्या होगा, एक्सक्लूड, लैक, ओमिट, ठीक है, कंप्राइज मतलब सबको मिलाना होता है। वैसे कॉन्सिलिएटरी, ये कॉन्सिलिएटरी ज्यादा करके हम डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए हमने टर्म्स यूज किए हैं, डिस्प्यूट को एंड करने के लिए। मेकिंग पीस होता है इसका। ओके, जैसे यूक्रेन और रशिया के बीच में कोई कॉन्सिलिएटर अगर आ जाए, अगर यूएसए अगर एज अ कॉन्सिलिएटर बन जाता है, जैसे ईरान ने बोला अभी इंडिया पाकिस्तान के केस में कि मैं एज अ कॉन्सिलिएटर बनना चाहता हूं, मतलब दोनों के झगड़े को निपटाना चाहता हूं मैं। मतलब कॉन्सिलिएटर क्या करता है, कॉन्सिलेटर झगड़ों को संभालता है, डिस्प्यूट को सॉल्व कराता है। तो बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज के लिए हम ताशकंद गए थे, याद है आपको, जब 1965 का वॉर खत्म हुआ था तो ताशकंद में एग्रीमेंट हुआ था हमारा, बिकॉज रशिया ने नेगोशिएट किया था। रशिया हैड बिकम द कॉन्सिलिएटर, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सिलेटरी का मतलब होता है अपीसमेंट पॉलिसी, कैसे पेसिफाई किया जाए, कैसे शांत किया जाए। ओके, ये होता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए कंसाइज देखो, कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त, बहुत शॉर्ट में, समराइज। ओके, बहुत अच्छा वर्ड है इसके लिए, सुसेंट, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। टेरेस, ये दो बहुत अच्छे वर्ड है इसके लिए। ब्रीफ, शॉर्ट। कंसाइज मतलब छोटे में निपटाना, ठीक है, समराइज करना। चलिए, वो अपोजिट क्या होगा, कॉम्प्रिहेंसिव, इसका अपोजिट होगा वर्बोज, मतलब बहुत ज्यादा वर्ड्स में। वर्बोज मतलब जो बड़बोले लोग होते हैं उसको बोलते हैं वर्बोज, ठीक है। चलो, द समरी वॉज क्लियर एंड द कंसाइज, बहुत ही साफ सुथरी थी, शॉर्ट थी। चलो अब यहाँ पे जरा क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पे। चलो, कोरिस, कोरिस का मतलब क्या होगा, फोर्सफुल, करेक्ट। फोर्स समवन टू डू समथिंग अनविलिंगली, करेक्ट, दिस विल गो टू। देखो यहाँ पे एक वर्ड क्या है, कॉग्निटिव। कॉग्निटिव किससे डील करता है भैया, कॉग्निटिव यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि हमारे ब्रेन से डील करता है। ओके, मेंटल थिंकिंग, रीजनिंग, इससे डील करता है कॉग्निटिव। ओके, सो दिस विल गो हियर फोर्थ, इसके लिए चला जाएगा। कॉग्निटिव का आपको बताया था मैंने कि आपकी मेंटल अवेयरनेस से, रैशनल थिंकिंग से डील करता है कॉग्निटिव। चलिए अगला वर्ड है कॉजेंट। कॉजेंट का मतलब होता है किसी को बहुत इजीली आप कन्विंस कर दो। ओके, ठीक है, आई थिंक यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। सो कॉजेंट का यहाँ पे मीनिंग नहीं दिया, माफ करिए। कोलेस का मतलब यहाँ पे क्या होगा, टू कम टुगेदर टू फॉर्म वन होल, दिस विल गो विथ टू कंसिस्ट ऑफ और टू मेड ऑफ, ये तो आपका कंप्राइज हो जाएगा। कोजेंट का मतलब यहाँ पे होता है कि किसी के मतलब आर्गुमेंट काफी पावरफुली कन्विंसिंग है, कोजेंट का मतलब ये होता है, ठीक है। कोल्यूजन, कोल्यूजन का मतलब क्या होगा, कॉन्स्पिरेसी, अ सीक्रेट कॉपरेशन ऑफ इलीगल पर्पस, करेक्ट। कोलिक्वल का मतलब क्या होगा, इनफॉर्मल लैंग्वेज, करेक्ट, इनफॉर्मल कन्वर्जेशन लैंग्वेज, दिस विल गो विद सी। कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब सबको साथ में रखना होता है, ठीक है, सबको साथ में भी रखना होता है, लॉजिकल रैशनल सोच से, अपनी बातों से। तो कोहेरेंट का मतलब लॉजिकल, कंसिस्टेंट ही होगा। कॉग्निजेंट का मतलब क्या होगा, हैविंग द नॉलेज, अवेयरनेस अबाउट इट। कॉमन्सरेट, आपको बताया था कॉमन्सरेट का मतलब क्या होगा, इक्वल पैरामीटर्स, ठीक है, सबको एक पर्टिकुलर पैरामीटर पे इक्वल, समान चीजों पे आंकना। ओके, इक्वल और प्रोपोर्शनेट। कंपेलिंग, अगेन फोर्सफुल होता है कंपेलिंग का मतलब, ठीक है। और कंप्लेसेंट का मतलब क्या होगा, सेल्फ सेटिस्फाइड होगा यहाँ पे, अनअवेयर ऑफ डेंजर यहाँ पे नहीं जा सकता, सिर्फ सेल्फ सेटिस्फाइड यहाँ पे होगा। कंपेडियम, कंपेडियम का मतलब क्या होगा यहाँ पे, शॉर्ट, कंसाइज, दिस विल गो हियर, ठीक है। अगेन कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब एक दूसरे को पूरा करना, ठीक है। तो कंप्राइज तो यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ चला जाएगा, मेड अप ऑफ हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब पूरा डिटेल, थॉरो, दिस विल गो हियर। कॉम्प्लिसिटी, कॉम्प्लिसिटी का मतलब होता है रॉन्ग डूइंग, ओके, इन्वॉल्वमेंट इन रॉन्ग डूइंग। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा समथिंग दैट कंप्लीट और एनहांस। देखो भले आपको मीनिंग सामने में मिल जाए, लेकिन सोचिए कि हमने क्या पढ़ा है, एक बार नोटबुक में देखिए, जरूर नहीं कि आप अरे सामने लिख दिया तो हम क्या सामने देख, मीन इट्स अ टेस्ट ऑफ योर्स, खुद सोचना है, ये नहीं कि अरे सामने लिख गया तो बस देख कर ही दो, बस यही सामने वाला होगा, नहीं, सोचिए जरा। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर देखता भी नहीं हूं, आपको बता दूं, मैं सामने सामने जब पढ़ा रहा होता हूं ना, मैं देखता भी नहीं हूं आंसर, क्योंकि मेन क्या है कि कितना आपके दिमाग में रिटेन हुआ है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सिलिएटरी, अभी हम आपको यूक्रेन और रशिया का एग्जांपल दे रहा था। कॉन्सिलिएटरी मतलब क्या होगा यहाँ पे, इंटेंट टू पेसिफाई और मेक पीस, करेक्ट। कैटलिस्ट, हमने कल पढ़ा था, कैटलिस्ट क्या परसों पढ़ा होगा। तो कैटलिस्ट वर्ड क्या करता है यहाँ पे, आपको चेंज लाता है बेसिकली। आपको मैंने क्या बताया था, कैटलिस्ट का कंटेक्चुअल मीनिंग यहाँ पे क्या होगा,
कि जैसे आपकी मम्मी ऑलरेडी चिड़ी हुई है, आपने कुछ और बातें बोल के उनको भड़का दिया, तो कहने का मतलब है किसी चीज को और बढ़ाना, कैटलिस्ट बढ़ाने का काम करता है यहाँ पे। मेनली वही यहाँ पे देखते हैं ज्यादा करके कैटलिस्ट उसी टाइप के होते हैं दैट दे डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन बट इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। ये ऑलरेडी केमिस्ट्री का टर्म है, दिस विल गो हियर। कंसाइज तो छोटा होता है बेसिकली, एक्सप्रेसिंग इन फ्यू वर्ड्स। कैटेगोरिकल, कैटेगोरिकल मतलब बहुत क्लियर कट शब्दों में, ना मतलब ना, हाँ मतलब हाँ, कैटेगोरिकल। ठीक है, कोई यहाँ पे तो वो नहीं, डबल मीनिंग की बात नहीं हो रही। कैटेगोरिकल का मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। अब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि कल या परसों में जितने हमने 13 सेट कर लिए, एक और सेट कराऊंगा 14 सेट, उसके बाद पूरा जितने भी 14 सेट के वापस से एक कंबाइन करूंगा मैं, या कुछ तो भी आपके लिए करूंगा सो दैट हम वन गो में पूरा कर लें, क्योंकि करना बहुत जरूरी है, रिपीट करना बहुत जरूरी है। सो दैट आई विल डू। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बने रहिए साथ में, अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।